तो दोस्तों हुडको ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। बड़ा डिविडेंड नहीं है, ₹1 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। 19 तारीख कंपनी की ओर से रिकॉर्ड डेट रखा गया है। तो याद रखिए 19 तारीख रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹1 डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देखते हैं टाटा क्रूज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,937 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2,517 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 3,219 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं यहाँ पे आप 28% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2,924 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 2,460 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,197 करोड़ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं यानी कि एनआई की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका लगभग 797 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 948 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,051 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो उसके अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। साल दर साल 30% से ज़्यादा का जंप आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू तो बहुत शानदार आपको देखने को मिला है। खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2,088 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1,526 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,296 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ देखने को मिला है। मतलब यही दिक्कत होता है गवर्नमेंट स्टॉक के साथ, पीएसयू स्टॉक के साथ। रेवेन्यू अच्छा करेगी तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करेगी। तो गड़बड़ की ये कंपनी ने यहाँ पे खर्चे को लेके खर्चे देखे तो खर्चे आपको ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 630 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 688 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 709 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें कुछ खास आपको बढ़ते हुए देखने को नहीं मिला है। लगभग 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वो भी जंप आपको देखने को मिला है इसलिए क्योंकि कंपनी के जो टैक्स हैं वो थोड़े कम लगे हैं, 244 करोड़ ही लगे हैं, जबकि पिछले साल 311 करोड़ लगे थे। तो टैक्स कम है जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको थोड़ा सा भी बढ़ा है, वो टैक्स की वजह से ही बढ़ा है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 1,000 करोड़ से गिर के 954 करोड़ आपको जाता हुआ देख लो। तो रेवेन्यू शानदार देने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट बुरी तरीके से फ्लॉप होते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹3.15, पिछले साल ₹3.44, अभी देखें तो ₹3.55 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मिक्स टाइप के नंबर आप कहना चाहेंगे। रेवेन्यू अच्छा दे रही है कंपनी के एनआई आपको बेहतर आपको देखने को मिले साल दर साल क्वार्टर दोनों, लेकिन यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका साल दर साल गिरता हुआ देखने वाले क्वार्टरली बेस पर बढ़ा है। नेट प्रॉफिट भी देखें तो साल दर साल आपको हल्का सा बढ़ा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।